श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 56। आकार को तुम असत्य जानकर निराकार निर्गुण का ध्यान धरो। वेद मंत्रों का सदा आचरण करके अपने जीवन में उसे धारण करो। धन कमाने को धर्म समझकर तुम राष्ट्रहित के लिए हर कार्य करो। निर्दोष भाव से प्रभु की शरण में जाकर सहजता का पालन करो। श्लोकार्थ। इस संसार में जिसको आकार नहीं है, जिस पर प्रकृति के नियमों का कोई भी बस नहीं चलता, जिस पर निसर्ग के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसे अविनाशी सनातन निराकार परब्रह्म आत्म तत्व का मनुष्य को सदा ध्यान करना चाहिए। साथ ही वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा आचरण करके उसके अमूल्य वचनों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जीवन में मेहनत करके खूब धन कमाना चाहिए और जब जहाँ आवश्यक लगे उस समय उस धन का समाज हित के लिए उपयोग करना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार का दुर्गुण न रखते हुए सहज भाव से परमात्मा की शरणागति स्वीकार करना चाहिए। मन का सारा बोझ हटाकर कर्म ईश्वर को समर्पित करो। देह मन बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा में तुम निवास करो। आशा निराशा से मुक्त होकर बुद्धि को अपने स्थिर करो। सृष्टि चक्र चलाने के लिए निरंतर तुम धर्मयुक्त कर्म करो। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने मन पर किसी भी प्रकार के विचारों तथा कर्मों का बोझ नहीं रखना चाहिए। अपने सभी कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए मन में सदा इस भाव को बनाकर रखना चाहिए कि कर्ता केवल परमपिता परमात्मा है। शरीर, मन तथा बुद्धि से ऊपर भी एक शक्ति है। उस शक्ति का आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहिए। अपने जीवन में इस संसार से भौतिक प्रक्रिया के द्वारा निर्मित किसी चीज को पाने की उम्मीद करना या सांसारिक जीवन को दुखमय समझकर उसकी अवहेलना करना, इन दोनों भावों से मुक्त होकर अपने बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए और परमात्मा के द्वारा संचालित संसार को चलाने के लिए हरदम धर्म का पालन करके जीवन के कार्यकाल में सत्कृत्य करते रहना चाहिए। निरासक्त योग की साधना करके साक्षात्कार का अनुभव करो। द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर तुम कर्म योग को प्राप्त करो। वर्तमान जीवन यह संपूर्ण नहीं है, इस सत्य को स्वीकार करो। कर्म के प्रतिफल की चेष्टा छोड़कर सतधर्म का नित्य पालन करो। श्लोकार्थ। व्यक्ति को परमात्मा के साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करने के लिए संसार के पदार्थ के प्रति आसक्ति के भाव को अपने अंदर से निकालकर बाहर करना चाहिए तथा मन से द्वेष, तिरस्कार को हटाकर किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्म करते हुए कर्मफल से दृष्टि हटाकर एक कर्मयोगी की तरह आचरण करना चाहिए। घर परिवार के लिए कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कालावधि में वह जीवन का समय उपभोग कर रहा है वह वर्तमान समय परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस शरीर के मरने के बाद हमारे शरीर की चेतनामयी शक्ति, जिसे आत्मा कहते हैं, वह दूसरे शरीर की तरफ रुख कर जाती है। इस सत्य को समझकर कर्मफल का आस्वाद चखने के बजाय व्यक्ति को सत्य और धर्म का आचरण करते हुए दूसरे कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप वह कर्मयोग को प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोग का आचरण करके मुक्ति के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मफल की इच्छा से रहित होकर प्रत्येक जीव से मैत्री कर। अनन्य भाव से भक्ति करके तू परम सत्य की खोज कर अंतरात्मा को प्रकट कर ले।
जीवन में ससूत्रता अपनाकर। श्लोकार्थ। कर्म करते हुए मन में सदा यह भाव बने रहना चाहिए कि कर्ता केवल एक परमात्मा है और कर्म फल के उपलक्ष्य में प्राप्त हुए पदार्थ का उपयोग समाज हित के लिए करते समय यह धारणा रखनी चाहिए कि हम इसे परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव निरंतर बना रहने से आप संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। फिर आपको कोई अपना पराया दिखेगा ही नहीं। आप सबको समान दृष्टि से देख पाएंगे। फिर आपके द्वारा प्रकृति से निर्मित कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा और आप अपने जीवन को परमात्मा के साथ जोड़कर परमात्मा के असीम प्रेम को अपने भीतर अनुभव कर पाएंगे। आज का काम आज ही कर ले, कल फिर समय मिले ना मिले। जीवन बगिया को सुंदर सजा ले, कल फिर फूल खिले न खिले। ज्ञान की जोत दिल में जला ले, कल फिर यह दीप जले न जले। प्रभु को तू दिल से पुकार ले, कल तेरी जुबा फिर हिले न हिले। श्लोकार्थ। इंसान को इस धरती पर जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस संसार में हमें कितने समय तक रहना है, इसको तय करना हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा के विधि विधान के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार हमें यहाँ अपना कार्य करके इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए संत पुरुष हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू आज का कार्य आज ही पूर्ण कर, क्योंकि कल फिर तुझे इसी कार्य को करने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तू समय के रहते अपने जीवन रूपी बगिया को सत्कर्मों के द्वारा सुंदर सजाकर अपने जीवन का उद्धार कर। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।